सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान ना मिलने से सियासी जमात का इलेक्शन लड़ने का आईनी हक मुतासर नहीं होता। 2024 के इलेक्शन में PTI ने सीटें जीती या हासिल की हैं। PTI की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मौजूद थी और अमूमी तौर पर पहले फरीक बनने की दरख्वास्त पर फैसला किया जाता है। अदालत ने यह समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं, जिसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI के मुताबिक ये आज़ाद उम्मीदवार दरअसल PTI के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने दर हकीकत PTI का उम्मीदवार होने पर उन्हें वोट दिया। इलेक्शन के तनाज़ात में अदालत की बुनियादी जिम्मेदारी वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार आइन देता है। जब इलेक्शन कमीशन गलतियां करे तो अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपने तफसीली फैसले में इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम या मुस्तरद करने का मामला तय कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात मंजूर या नामंजूर होने तक मुंतखब उम्मीदवार पार्टी ओहदेदार तस्वुर होंगे। सियासी जमात के ओहदेदारान इलेक्शन एक्ट की शेख 208 के तहत मुंतखब होते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंजूर या नामंजूर होने तक 9 मुंतखब ओहदेदारान पार्टी चलाते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की इलेक्शन कमीशन से नामंजूरी पर पुराने ओहदेदार बहाल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में 14 सितंबर के वजाहती ऑर्डर को भी फैसले का हिस्सा बना दिया। फैसले में कहा गया है कि 14 सितंबर का वजाहती ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर जारी किया गया। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीकैन को नोटिस देना जरूरी नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 रोज पहले रजिस्ट्रार से उस ऑर्डर पर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतालिक इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन करार देकर कलअदम कर दिया। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन और गैर मुअस्सर है। रूल 94 इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 51 और 106 के मुनाफी है। इलेक्शन रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। रूल्स में ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा है कि सियासी जमात वो तस्वर होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो, और ये वजाहत आइन के आर्टिकल 51(6) और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है। इख्तलाफी फैसला देने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अक्सरियती फैसला न मानने की हिदायत देना मनसब के मुनाफी है। उनका ये इक़दाम इंसाफ की फरहमी और अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में 2 साथी जजेस के फैसले पर भी कड़ी तनकीद। फैसले में कहा गया है कि दोनों जज कानूनी तौर पर अक्सरियती फैसले के से इख्तलाफ कर सकते हैं और उसकी वजूहात भी तहरीर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह इन दोनों जजेस ने इख्तलाफ किया वो जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी के मुताबिक नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DG ISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। उनका ताल्लुक फौजी ख़ानदान से है। उनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद भी फौज में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता 4 इजलासों में इलेक्शन कमीशन को मामले पर हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग के अलावा कानूनी माहिरीन की तरफ से राय भी दी गई थी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजाहत मांगना बदनीयती पर मबनी था। आईनी तरमीम एक बंदे को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को हम मजबूत करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा है कि अमेरिका का वीजा आसानी से मिल जाएगा, लेकिन हमें जलसों के लिए एनओसी आसानी से नहीं मिलता। 29 सितंबर को मियां वाली हॉकी स्टेडियम में जलसे के लिए एनओसी की दरखास्त दे दी है। कानूनी माहिरीन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त की तजवीज़ दे दी। जस्टिस रिटायर्ड शायक उस्मानी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि फैसले में कोई परेशान कुन चीज़ नहीं, टेक्निकल मामलात हैं। नजरसानी दरख्वास्त में जवाब मिल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है कि वो नजरसानी दरख्वास्त सुने या ना सुने। फिल्डाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने फैसला ताख़ीर पर आने पर अफसोस का इजहार किया। कहा तफसीली फैसले से मामला मजीद बेयकीनी का शिकार हो गया। इलेक्शन कमीशन अब किसकी बात सुने? नजरसानी दरख्वास्त के नतीजे में ही वजाहत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास के एजेंडे में आर्टिकल 63A नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करना शामिल है। आर्टिकल 63A की तशरीह का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था, जिसके मुताबिक पार्टी पॉलिसी के खिलाफ रुकन असेंबली का वोट शुमार नहीं होगा, वो नाअहल भी हो जाएगा। जजेस कमेटी के इजलास में 1 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेर इल्तवा मुबैना ऑडियो लीक्स केस भी शामिल है, जिस पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद चीफ जस्टिस को कमेटी में एक मर्जी का जज शामिल करने का इख्तियार मिल गया है। कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह भी कमेटी के मेंबर हैं। ऑफ द 19th कॉन्स्टिट्यूशन आपको हरास किया गया उन जजमेंट्स के साथ। मोज़ेज़ अराकी ने पार्लियामेंट को हरास किया गया कि सच लाइक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ तो उसमें हम ऐसे रोक देंगे अदालती हुक्म के साथ। मैंने कहा इस अदालती गुंडागर्दी का कोई जवाब तो होगा, कोई बात तो करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि माजी में 19वीं आईनी तरमीम अदालती गुंडागर्दी के जरिए मंजूर कराई गई, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अरकान पार्लियामेंट को हिरासा किया। जजेस सीनियरिटी केस में आइन के बुनियादी ढांचे के नाम पर पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव का किरदार खत्म किया गया। तकर्रुर भी खुद, बरतरफी भी खुद, केस चले तो वो भी जुडिशल काउंसिल में। बताया जाए कि उस सीनियरिटी केस के फैसले के बाद अदलिया में क्या अच्छा हुआ। जज के बनाए कानून की गुंजाइश नहीं, जो कुछ गलत किया गया उसे पार्लियामेंट को ठीक करना है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा आमद, नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात, दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सालगिरह पर मुबारकबाद। सी पैक समेत चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा पाक चीन ऐसा मजबूत रिश्ता है जिस पर बदलता बैनुल अक़वामी मंजरनामा कभी असरअंदाज नहीं हुआ। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत ने 5 IPPs को बिजली खरीदारी के मुआहदे रज़ाकाराना ख़त्म करने या नताइज के लिए तैयार रहने के लिए खबरदार कर दिया। हुकूमत का बिजली दो अदायगी लो का निज़ाम इख्तियार करने का मशवरा। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक 5 IPPs के मालिकान को बताया गया है कि आइंदा 3 से 5 सालों के लिए मज़कूरा IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 139 से 150 अरब रुपए तक की अदायगी नहीं की जाएगी। हुकाम के मुताबिक IPPs माजी में नुकसानात को गलत तरीके से जाहिर करके अरबों रुपए का नाजायज मुनाफा कमा चुके हैं। हुकूमत ने एक IPP के मालिक की तरफ से 55 अरब रुपए की अदायगी की सूरत में IPPs हवाले करने और मुआहदा ख़त्म करने की पेशकश मुस्तरद कर दी।
पीटीआई एमएनएस को पंजाब हाउस में जेर हिरासत रखने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी अदालत में पेश। अदालत को बताया कि औरंगजेब और उस्मान अली से मुतालिक पुलिस रिपोर्ट मुबहम थी। पुलिस औरंगजेब और उस्मान अली के घर गई तो दोनों घरों पर थे। ज़हूर कुरैशी से मुतालिक पुलिस उनकी रिहाइशगाह गई तो बताया गया कि वो बच्चे के दाखिले के लिए कनाडा गए हैं। 30 मई के बाद ज़हूर कुरैशी के बैरून मुल्क जाने की कोई दस्तावेज नहीं। वकील ने कहा अदालत इन अरकान असम्बली का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करे। जस्टिस आमिर फारूक बोले जब दोनों घर पर ही मौजूद हैं तो प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे जारी करें। दोनों अरकान पार्लियामेंट हैं, उनके ऐसे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जा सकते। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। स्वात के मालम जब्बा रोड पर सफीरों के काफिले में शामिल पुलिस मोबाइल पर हमले का मुकदमा दर्ज। सीटीडी में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशत गर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस वैन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहा यह वाज़ेह है कि सूबाई हुकूमत अमन के क़याम की कोशिशों में मुखलिस नहीं है। इनकी बेअमली दहशतगर्दों की हौसला अफजाई कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ हुए धमाके में एक अहलकार शहीद और सब इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद जख्मी हुए। पुलिस वैन 10 से ज़ायद ममालिक के सफ़ीरों के सिक्योरिटी काफिले में शामिल थी। धमाके में तमाम सफ़ीर महफूज रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कपड़ों की पैकिंग के लिए दरामदी खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए ड्यूटी आयद करना फेडरेशन का पॉलिसी मामला है। ये विफाकी हुकूमत को तय करना है कि इस पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगानी है। मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत रेगुलेटरी ड्यूटी से मुतालिक मुज़ाकरात नहीं कर सकती। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा हमारा काम मालियाती पॉलिसी देखना नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। वकील ने कहा इसी नौयत का एक और खाम माल है जिस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद नहीं की गई। जस्टिस मंसूर बोले ठीक है फिर आप वही खाम माल मंगवा लें जिन पर रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अवामी जमहूरियत चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात की और कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि ज़रूरत की हर घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। पाक चीन दोस्ती का बॉन्ड महज स्ट्रेटेजिक मफादात पर नहीं, ये दिल और रूह का रिश्ता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफ़ीर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के कौमी दिन पर सऊदी सफ़ीर को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का पूरा साथ दिया है। सैलाब हो या जलजिला, माशी मुश्किलात या कोई और मसला, सऊदी ताउन की नज़ीर नहीं मिलती। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ईमुर रहमान की ने हुकूमत की जानिब से मुमकिना मिनी बजट को अवाम के लिए नाकाबिल कबूल करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की बात करती है मगर अमल नहीं करती। रोज़ कहती है IPP से बात हो रही है, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। हुकूमत जागीरदारों पर भी टैक्स लगाने को तैयार नहीं है। हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हड़ताल और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन खुला है। एहतजाज का दायरा वसी होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की नाजेबा फेक वीडियो के खिलाफ केस में लाहौर हाई कोर्ट ने DGFIA को केस के रिकॉर्ड समेत बुला लिया। सरकारी वकील ने बताया DGFIA चीन गए हुए हैं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने DGFIA की बैरून मुल्क रवानगी का रिकॉर्ड तलब करते हुए सरकारी वकील से कहा अपने DG को बता दीजिएगा, अदालत से खेलना इतना आसान नहीं। FIA को आदत है लोगों को ऑफिस बुलाकर पकड़ने की, खुद ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। मजीद समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया। जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई और अगस्त में सालाना बुनियादों पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड 84% की कमी के बाद 19 करोड़ 11 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई।
जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 1 अरब 22 करोड़ 88 लाख डॉलर थी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग पर काबू पाने और ट्रांजिट ट्रेड का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए ठोस इकदाम किए हैं। दादू में खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज न होने के खिलाफ बरमानी कबीले का धरना 3 दिन से जारी। इंडस हाईवे पर गाड़ियों की कतारें 6 दिन कबल जमीन के तनाजे पर फायरिंग से खातून जाँ बहक हो गई थी। पुलिस का कहना है कि कत्ल में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार हैं। वुरसा थाने आकर मुकदमा दर्ज कराने पर तैयार नहीं। मुल्तान की ज़री यूनिवर्सिटी की बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार तालिबा जान बहक हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक तालिबा खुद मोटरसाइकिल चला रही थी। ज़ियारत के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में लगी आग बुझा दी गई। मुख्तलिफ वार्ड्स को नुकसान, मरीजों को निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड के अमले के ताखीर से पहुंचने पर डीसी ज़ियारत बरहम। अस्पताल के अमले और शहरियों को अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश की। लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का मुलाजमतों में कोटा 3% से बढ़ाकर 6% करने और डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने का मुतालबा। गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे और M8 पर तेल डिपो मालिकान का तीसरे रोज भी धरना जारी। जिला गवादर से ईरानी तेल बाहर ले जाने की इजाज़त का मुतालबा। मकरान कोस्टल हाईवे की बंदिश से गवादर का कराची, तुर्बत और दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता। ईरान, इराक से आने वाले ज़ायरीन भी फंस गए। डीसी गवादर का कहना है कि मकरान कोस्टल हाईवे पर तिजारती गाड़ियों की नक्ल हमल पर आर्जी पाबंदी है। इसराइली जंगी तैयारों की सिर्फ आधे घंटे में लेबनान के शहर नतीबा में 80 फ़ज़ाई हमले। हिज़्बुल्लाह के अहदाफ पर हमलों का दावा। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का लेबनानी अवाम को हिज़्बुल्लाह की पोस्टरों से दूर रहने का मशवरा। कहा कि हमले ख़तरात ख़त्म करने तक जारी रहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ हिज़्बुल्लाह ने पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के जवाब में रमाद फ़ज़ाई अड्डे और दिफाई टेक्नोलॉजी कंपनी को निशाना बनाया था। इराक़ी मज़ाहमती तंजीम के इसराइल के फ़ौजी अहदाफ पर ड्रोन्स और रॉकेटों से हमले। वस्ती और शिमाली गाजा में इसराइली फोर्सेस की 2 स्कूलों पर बमबारी, 7 फ़लस्तीनी शहीद। 2 दिनों में स्कूल पर यह तीसरा हमला है। देर अल-बला में एक घर पर हमले से माँ और 4 बच्चे शहीद। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में बच्चों समेत दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया। इसराइली हुकूमत का शिमाली गजा में हमास के मुहासरे की हिकमत अमली पर गौर। चीन की अपने शहरियों को इसराइल से जल्द जल्द निकलने की हिदायत। गुज़िश्ता माह चीन ने अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने का कहा था। हिज़्बुल्लाह के मवासिलाती आलात पर इसराइली हमलों के बाद ईरान में पासदारान इनकलाब ने तमाम अरकान के मवासिलाती आलात के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। तमाम आलात का मुआयना किया जा रहा है। जौहरी और मिसाइल साइट्स पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ईरानी सिक्योरिटी एहलकार के मुताबिक ईरान को इसराइली एजेंटों की दरअंदाजी पर भी तशवीश है। हमलों से बचने के लिए पासदारान इनकलाब गार्ड्स के एहलकारों की मुकम्मल छानबीन की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हिज़्बुल्लाह की फटने वाली डिवाइसेस भी जायज़ों के लिए तेहरान में ईरानी माहिरीन को भेजी गई हैं। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने 2 दिहाइयों से पेजर का इस्तेमाल बंद कर रखा है। सऊदी अरब का 94वां कौमी दिन। सऊदीया के तमाम बड़े शहरों की आम शाहराएं कौमी परचम से सजा दी गईं। बुलंद इमारतों पर 3D लाइट्स नस्ब। दारुल हुकूमत रियाद समेत 17 शहरों में एयर शोज का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को कौमी दिन पर मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दीनी और सकाफती इक़दार पर मबनी तारीख़ी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सऊदी अरब हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है। पाकिस्तान क्रिकेट को बुलंदियों पर ले जाने के लिए हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? कोचेस, सीनियर प्लेयर्स और बोर्ड हुकाम लाहौर के मकामी होटल में सर जोड़कर बैठ गए। वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन और रेड बॉल के हेड कोच जैसन गैलेप्सी के साथ बाबर आजम, शान मसूद समेत सीनियर प्लेयर्स भी इजलास में मौजूद। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वीडियो पैगाम में तमाम अफराद को खुशामदीद किया।
पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए दुबई रवाना हो गई। कप्तान और खिलाड़ी फतह के लिए पुरअज़्म। कप्तान फातिमा सना का कहना है कि ग्रुप में शामिल बड़ी टीमों का कोई दबाव नहीं। टीम की सीनियर प्लेयर सिद्रा अमीन और निदा डार कहती हैं कि असाब पर काबू रखेंगे। मेगा इवेंट में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 3 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। और जादू के असरात, हसरत की गिरहें कैसे बन जाती हैं उम्र भर का रोग। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल गिरहें देखिए आज से रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ Jio TV पर।